आगे सर किसी की वजह तो डाली आज बापू जी की चरणों में रहना यार ये देना चाहिए फोन ही नहीं निकला जेब से अंकुर बना रहा है थैंक यू और आज यहाँ पर बैठने का वो हम आपको बताएंगे मनरेगा में जो बदलाव और नाम को बदलाव हुआ है और जिसमें जी राम जी नाम तो यार जाओ आगे क्या कर रही हो आप लोग यार राजीव क्रॉस कोर्ट राजीव भाई वही राजीव राजीव क्रॉस कोर्ट थैंक यू सर प्ले कार्ड लाओ प्ले कार्ड और प्ले कार्ड और हो गया नमस्ते हम आपको बता रहे थे कि विकसित भारत गारंटी और रोजगार आजीविका मिशन यानी कि विजय उसमें आपने राम जी नाम के गाने पर जो है जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है और विपक्ष ने इसका जमकर जो है विरोध भी किया। तो अब जो है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट के साथ साथ जो है जो उनके अध्यक्ष वो भी जो है इसमें ताल पर हम कह सकते हैं धरने पे यहाँ पर बैठे और इन्होंने कहा कि जो मजदूरों का जो है और रेखा का नाम काम जो है ये और ऐसे में आपको बताया कि इसका बिल भी लाया गया था बात को लाया गया और मनरेगा का जो नाम है अफसर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो है इसको इसके लिए बिल पेश किया गया था और आज जो है ऐतिहासिक प्रतिज्ञा तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इसका विरोध हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको शिमला के ऐतिहासिक मैदान दिखा पीछे गिरे पानी में घुसेंगे। हेलो माइक चेक 1 2 3 4 हेलो
मुझे विजुअल रिकॉर्ड करवा दें। हाँ 24 पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बस पे है। अच्छा गायब हो जाएगा नाम पर गाँव गरीब की भी मनरेगा करना पाप तो इसी को लेकर के आपको प्रदर्शन किया था विपक्ष ने और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के बाद फिर हिमाचल प्रदेश के सरकार आज शिमला के राजधानी जो है वहाँ पर आप कैमरे वाले दूसरी तरफ चले जाएंगे तो हम घूम जाते हैं। चलो सर फिर ऐसे उससे पहले बाइट लेते हैं फिर अंगे स्लाइड आ जाएगा ना फिर भाई कोई नहीं बैठ आराम से देंगे ठीक है चलो बैठ तो लास्ट में दी जाती है। वहाँ से निकलते जाओ परे को इधर चले जाए हम लोग हम बैक साइड पे ठीक है सारे परे चलते रहो रमन निकलना शुरू करो। इधर को घूमेंगे अभी। भाई आप लोग बैठ जाओ। थैंक यू भाई। अच्छा यार कमल भाई आपका वेलकम करना था यार। गला देना गलाई तू सर यार
फिर कहाँ से मनरेगा का नाम भाई पीछे से कर लो यार काम यार क्या है भाई पीछे आ जाओ यार मेरे को तो बड़ी लेट होनी है पार्षद है यहाँ पर आगे आ जाएंगे सर अगर आगे आ जाएंगे तो खड़े होकर सी बना कोई नहीं भाई जी बिल्कुल सर गाड़ी नहीं है क्या हुआ जी भाई आ जाओ सामने देखेंगे हाँ जी भाई मैं जा रहा हूँ सर एक बार सामने तुमको पहले फोटो लेंगे कमल जी पीछे आ जाओ भाई पकड़ लेगी काम ही नहीं है अभी नहीं थोड़ी देर में कैबिनेट के मंत्री सभी पार्षद जितने भी कार्यकर्ता मंत्री हैं 5 मंत्री बदलने के
कमल भाई लिंक तो शेयर नहीं करी है नहीं आपने आज कहाँ किया देखो कहीं नहीं किया देखो हमें चल पंजाब केसरी का होगा ना रखो है हाँ घर में पड़ा है ये नहीं वैसे ना क्या बोलता कौन थे डीसी धर्मशाला गया डीसी ये खोल दे पकड़ो जरा टांगों में ना मुझे टांगों में ना मुझे जैसे मैं ही निकाल कैसे ऐसे सांप के लिए पीछे यहाँ पीछे जाओ पीछे वहाँ तक अरे एक मिनट सभी से अनुरोध था कि सामने क्या बोलना मेरे बन नहीं रहा शॉट ऑन अहिंसा
हिंसा जो है ना, हिंसा को लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा को पहले वो 100% था। आपको 60 नहीं एरिया नोटिफाई करेंगे, हाँ डेट 60 डेज पॉज भी यहाँ ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो पूरी कांग्रेस सरकार है, वोट का मुख्यमंत्री है, मंत्री हरमोहन चौहान ने यात्रा में बैठे हैं, कांग्रेस के अपना है जो तय प्रभारी है कांग्रेस की, वो मौजूद है, जगत सिंह नेगी और तस्वीरें यहाँ ऐतिहासिक मैदान से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार संदेश एक ही यहाँ से दिया जा रहा है कि जो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है मनरेगा में वो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप जो है यहाँ पर प्लेकार्ड और वो आप नारे यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आपको तस्वीरों में नजर आएगा मुख्यमंत्री के बाद उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा गया है कि गांव-गांव पीरियड है, मनरेगा इसे खत्म करना बात है। तो संदेश यहाँ से लगातार यही कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से महात्मा गांधी को निशाना लिया जाता है, उनके नाम को जो है सरकारी योजनाओं से हटाया जा रहा है। जी देखिए कांग्रेस एक है और बहुत सारी बातें आप कानून को भी पढ़ेगी तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है जो इससे पहले मनरेगा कानून था वो पूरी तरह से अलग था। कांग्रेस ये कह रही है कि जो 60-40 का जो रेशो इसमें किया गया है तो ये सीधे तौर पर जो है ये इतना बड़ा बदलाव आप करा सकते हैं जो राज्य है उनकी स्थिति जो है और जाएगी। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार ही तय करेगी कि कहाँ पर मनरेगा में क्या काम होना है। खैर मनरेगा तो अब खत्म हो गया है, अब जो है विकसित भारत जी योजना है और उसमें ये भी कांग्रेस ये कह रही है
कि जो पुराना स्वरूप था उसके तहत देश के 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और की अगर हम बात करते हैं तो एक रोजगार की गारंटी ये दे जाता है। लेकिन की कहती है कि यहाँ पर कई ऐसे भाजपा की तरफ से जो यहाँ पर किया जा रहा है इसमें जो काम के जो दिन थे उन्हें बढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार ये भी कह रही है कि यहाँ पर कांग्रेस ने मनरेगा में काफी बदलाव किए, जो दिहाड़ी यहाँ पर दी जाती थी उसे बढ़ाया है। और जिसमें जिस तरह से आपने देखा और 5 जनवरी को एक बड़ा किया आंदोलन करेगी किया जाएगा। और साथ के साथ एक परिवार के लोग केंद्र सरकार ने बिना किसी विश्वास के लिए और चर्चा के नाम पर कुछ ही समय इसमें बहस की गई, उसके बाद इसे पारित किया गया। अब आए इस साल से 26 में आए, थोड़े से ग्रेविटी को भेजा जाना चाहिए। दूसरी ले लेंगे। मेरे को गया ना पिछले साल बना दी थी, पीटीएम बना दी थी मैंने पिछले साल। ये कह पाना अभी थोड़ा नहीं उससे क्या मेरे को नाम था हो जाएगा। सीता था, अभी भी मेरे को शनि के वहाँ देखिए इसको लेकर जो है अभी जब ये कानून लागू होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके क्या परिणाम है, आम जनता क्या सोचती है। और इससे पहले यही कर रहे हैं राजीव जी पीछे हो जाएगा तो मंत्री जी पीछे हो जाना। ऊपर नहीं आना, ऊपर नहीं, पीछे क्या देते हेलो कर लो यार, नीचे बैठ जा। पीछे हो जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। मेरा समाचार करो पर नहीं है। चलो राज शांति सर काइंडली खड़े होकर जाएगा प्लीज, पहुंच नहीं पा रहे सर यार, रिक्वेस्ट कर लो सर, चुप हो जाओ यार। भाई कहाँ गई आएंगे नहीं सर, हाँ पूरे खड़े हो नीचे करो माइक यार, आराम से अरे माइक नीचे करो थोड़ा पीछे आने तो सारे आ जाएंगे। नीचे रखो थोड़ा। 2 मिनट ये देना जरा, ये देना यार, मेरा माइक भी दिखा दिया सर। ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम मनरेगा जैसी बड़ी योजना से हटाया गया है, क्या कहेंगे? आज हमारी कैबिनेट मनरेगा के संबंध में धरना, हमारी सरकार का ये मानना है कि मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है उसके संदर्भ में
हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को खत्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन खत्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहां से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियां ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाए। पहले चरण में इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC में डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी। वो जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहां से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह खत्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए और नोटिफाई करना कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। सर, डॉक्टर भी वापस लौट आए हैं काम पर। आपने एक सख्त और स्पष्ट बयान दिया था डॉक्टर्स के लिए और अब मरीजों को भी बड़ी राहत है। अब आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर्स को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 जनवरी को दोबारा बैठक करेंगे। अच्छी बात है, बैठक करना उनका अधिकार है, हमने बैठक करने से, लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार को सर, जो मनरेगा में बदलाव किया गया है, क्या हिमाचल मनरेगा तो खत्म कर दी गई है, बदलाव नहीं किया गया। बदलाव का तो अब तरीका कुछ और होता है। मनरेगा खत्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवाज हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीजें अब उन्होंने
खत्म कर दी है। सर कांग्रेस राम का करोड़ रुपए केंद्र से मदद मिली है, केंद्र भरपूर सहयोग कर रहा है प्रदेश का। नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा ये सोचकर बोलना चाहिए कि पीडीएनए का 2023-24 में 9300 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। 2 साल बाद वो पीडीएनए मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया, तो कितना दिया? 750 करोड़ टोटल मिला के। और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फायदा हम जनता तक पहुंचाते, एक बात है। बाकी नेता प्रतिपक्ष को रोज बोलना है, उनकी हर बात का जवाब देना कोई उचित नहीं होता। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, विधानसभा में बोल चुके हैं, यहाँ फिर बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के पास जाइए, पैसा रुकवाने के लिए मत जाइए, जो 1500 करोड़ रुपया घोषणा किया उसके लिए जाइए। अब मिलते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें भी कट करो, इसमें भी कट करो। PMGSY-4 के जो पैसे स्वीकृत है वो अभी तक नहीं मिले, उसको भी रुकवा रहे हैं। तो बोलना, आप सरकार के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, पर हिमाचल की जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष की जो पार्टी है ना, वो किसी और दिशा में चल रही है, 5 गुटों में बटी हुई। आप 5 गुट में बार बार बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ, एक तरफ एक विधायक डॉक्टर जी के साथ थे और दूसरे विधायक पेशेंट जी के साथ थे। अब ये बताओ, और तीसरे प्रतिपक्ष वाले बीच में पता नहीं कहाँ कौन सी बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि इन लोगों की कोई नीतिगत और सिद्धांत हिमाचल बीजेपी में रहा नहीं है। हिमाचल बीजेपी में 5 गुटों के अपना सिद्धांत बन गया है, कोई सिद्धांतिक पार्टी जो कहते थे वो रही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी बात को उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी उनकी जो भावना है उसका हमारी सरकार पूरा ख्याल रखेगी। डॉक्टरों के साथ बातचीत कब होगी, क्योंकि आपने सख्त संदेश दिया था। डॉक्टरों के, हमने सीनियर डॉक्टरों के साथ पहले मैं बातचीत करूंगा, और मैंने बिल्कुल कहा था कि आप नौकरी ज्वाइन करिए। मुझे खुशी है कि उन सब ने आज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन की है। और जो भी ये सफल हुआ है, इनकी IGMC की टीम ने जो हमें रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर किया था। अब हम एक और कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट को सब उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करेंगे, और जो करना होगा, जो बेचारे डॉक्टर चाहते हैं उनकी भावना के अनुसार, उसको सरकार गंभीरता पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। टर्मिनेशन क्या बहाल, टर्मिनेशन रद्द होगा? देखिए, ये सब एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जब उनका टर्मिनेशन हुआ तो एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था, वो हमने नहीं रिपोर्ट दी थी, वो IGMC के डॉक्टरों की बनी थी। और IGMC के सीनियर डॉक्टरों की मैं एक कमेटी जल्दी ही गठित करने जा रहा हूँ, ताकि वो जो भी टर्मिनेशन था वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने नौकरी से किया था। IGMC की जो कमेटी थी उन्होंने SR शिफ्ट से टर्मिनेशन किया था। तो 2 अलग पहलू है, एक उनकी टर्मिनेशन को रिवोक करने का पहलू है, एक उनके SR शिफ्ट का रिवोक करने का पहलू है। हमारी सरकार किसी का कैरियर बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। जो सजा जिसकी होती है ना, एक समय होता है। अब जैसे किसी ने मर्डर किया होता तो लिखा हुआ कि 7 साल की सजा है, तो उसी तरह ये जो गलती हुई है, उसने गलती का पश्चाताप उस डॉक्टर के ने किया है। तो जल्दी इस मामले में एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट उनको जल्दी ही सबमिट करने को कहेंगे, और जो भी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कार्य करेंगे। सर, सेब पे आयात शुल्क घटाया है केंद्र सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ। बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हिमाचल के साथ अन्याय हो रहा है। बागवानों के वहाँ जो न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाऊंगा। ये 1800